जानिए शिव की मुंडमाला का रहस्य। जब महादेव ने माता पार्वती को अपना अनंत प्रेम सुनाया, आइए सुनते हैं बहुत ही रोचक कहानी को। यह झील देखती हो प्रिय, क्या है ये झील? हिमालय की एक झील के किनारे आज शिव का आसन स्थापित हुआ था। पार्वती के दीर्घ नेत्र प्रिय के गंभीर मुख की ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में उठे। जल की उर्मियां माया है, जल की आर्द्रता माया है और जल बिंदु का अस्तित्व भी माया है, पर मूल तत्व तो जल है। जानो वही ब्रह्म है, वही आत्म है और वही ब्रह्मा है। आत्म का एक ही सत्य है, जो सत्य है प्रिय, वह सच्चित आनंद है, यानी सच्चिदानंद है। शिव पार्वती को कथाएं कहते थे, कभी शास्त्र, कभी छंद, कभी संगीत, कभी वैदक, कभी इतिहास, कभी भविष्य, कभी तंत्र, कभी योग। जब शिव कुछ कहते थे तो समय स्थिर हो जाता था। पता नहीं क्यों पार्वती को ऐसा क्यों लगता था कि जैसे ये सब कुछ सहस्त्रों बार शिव उनसे कह चुके हैं, लेकिन वो एक और बार सुनना चाहती थी। सहसा महादेव ने गले में की मुंडमाला को स्पर्श किया। पार्वती ने देखा कि यह स्पर्श कोई अनायास स्पर्श नहीं था। यह तो जैसे किसी विरही प्रेमी ने युगों बाद अपनी प्रेयसी के उष्ण गालों को छुआ था। उन्होंने देखा कि मुंड एक दो नहीं थे, वे अनायास ही गिनने लगी। मुंड पूरे 107 थे। पार्वती कौतूहल में डूब गईं। प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण किए हुए रहते हैं? शिव कुछ न बोले और उनके सजीव नेत्र कुछ झुक गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु, कृपा कर बताइए कि ये किसके मुंड हैं? माता पार्वती शिव जी से पूछते हैं। पार्वती, यह ना पूछो प्रिय। शिव की आंखों में अथाह दुख का सागर माता पार्वती को दिखता है। देवी आश्चर्यचकित हो गईं। निर्विकार में विकार, साक्षात आनंद कंद प्रभु को ऐसा दुख। प्रभु, कृपया बताइए, यदि दुख हो तो भी बताइए। संगिनी के साथ दुख का प्रसाद ना बांटेंगे तो सुख का भोग कैसे स्वादु लगेगा? शिव ने दीर्घ उच्छ्वास लिया, लंबा सांस लिया। भगवान शिव ने, देवी, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा भी कोई समय ना था जब तुम न थी। हर कल्प में मैं तुम्हें ढूंढता हूँ और फिर तुम्हें पा जाता हूँ। शिव की आंखें क्षितिज की अनंत गहराई में डूब सी गई थी। जब आकाश था तब तुम्हें प्राण रूप में पाया, जब शून्य था तब तुम ऊर्जा रूप में मिली, जब मैं जगत हुआ तो तुम माया रूप में मुझे मिली। आगे सुनिए भगवान शिव क्या कहते हैं माता पार्वती से। समाधि अवस्था से उतर जब मैं स्वेच्छा से गोचर होता हूँ तो तुम मेरी संगिनी बनती हो। अनंत कल्पों से यही क्रम चला आ रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें विदा होना होता है, तब ये शिव सौ सा हो जाता है और तुम्हारे विछोह के दुख में ब्रह्मांड और समय की धारा में डूबता उतरता है। पर प्रभु, ये मुंड किसके हैं? फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। पार्वती की आंखों में अभी अबूझ भाव सा दिख रहा था। जब भी तुम विलग होती हो तो तुम्हारी माया स्वरूप देह के प्रतीक, तुम्हारे स्थूल अस्तित्व का अवशेष तुम्हारा मुंड में धारण कर लेता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से ये बात कहते हैं। शिव की आंखें भर आई। हे गौरी, हे सौम्या, ये सब मुंड तुम्हारे ही हैं और मैं विमुक्त होकर भी स्वेच्छा से तुम्हारे प्रेम में बद्ध होकर इन्हें अपनी देह से लगाकर हमेशा रखता हूँ।
युगों युगों से पार्वती भगवान का प्रेम सुनकर भाव समाधि में चली जाती हैं। शक्ति अपने मूल रूप में आकर शिव में समा गई, फिर से एक और जन्म लेने के लिए। शिव की आंखों से उष्ण अश्रु छलक पड़े और झील के जल में जाकर मिल गए। आगे सुनिए क्या है और कथा। झील ने उस अश्रुमणियों की उष्णता को प्रसाद रूप में पाया और वह झील मणि महेश के रूप में जग में जाने लगी। शिव पुनः समाधि स्थित हो गए। उनके मुंडमाल में अब 108 कपाल थे। इन सब का निष्कर्ष क्या है, आइए आगे वो भी सुनते हैं। यह कथा शिव और शक्ति के अनंत प्रेम, मिलन और वियोग के चक्र को दर्शाती है। शिव जो स्वयं काल और महाकाल हैं, वे भी प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हैं। हर युग, हर कल्प में शिव और शक्ति का मिलन और विछोह होता है और हर बार शिव पार्वती के अस्तित्व को अपनी स्मृति में संजोए रखते हैं। उनकी मुंडमाला इसी प्रेम का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है। वह केवल संग साथ तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक व्याप्त होता है। शिव और शक्ति का यह चिरंतन प्रेम हमें त्याग, समर्पण और आध्यात्मिक एकत्व का गूढ़ संदेश देता है। तो ये थी मेरी आज की कथा, जो कि बहुत ही प्रेममय, भक्तिमय थी। अगर ये कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ लाइक करें, कमेंट करके भी हमें बताइए मेरी कहानी कैसी लगती है आप सबको। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट देखकर। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय काल महाकाल।